चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट आपका 6.2। ठीक है, देखो उसे देखने से पहले हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि मीडियन आपका होता क्या है। ठीक है, कि मीडियन आपका होता क्या है। ठीक है, देखो 6.2 जो है आपका टोटली रिलेटेड किससे, आपका मीडियन से। पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली में मीडियन होता क्या है, देन हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो चलो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, मान लो यहाँ पर कुछ नंबर दिया है जैसे कि 5 7 1 4 कुछ ले 3 2। ठीक है, ये सीक्वेंस है कुछ। ठीक है, तो ले ले 6। ठीक है, तो 6 ले लो। चलो मुझे बताना है इस सीक्वेंस का मीडियन क्या है। ठीक है, मीडियन क्या है। तो देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, या तो आप लिख सकते हो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो चलो हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहले आएगा 1, फिर आएगा आपका 2 3 भी, 4 भी, 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखो मीडियन एक्चुअली में होता क्या है। मीडियन का मतलब होता है आपका मिडिल नंबर। क्या होता है आपका मिडिल नंबर। मीडियन का मतलब क्या होता है आपका मिडिल नंबर। देखो यहाँ से 3 अगर छोड़ेंगे, यहाँ से 3 कट करेंगे तो मिडिल में आपका नंबर क्या है 4। तो मीडियन आपका क्या हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा आपका 4। अगर मान लो इसमें क्या क्वेश्चन है, अगर मिडिल में अगर आपका कोई भी नंबर नहीं हुआ, जैसे एग्जांपल मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ देखो 4 है, यहाँ भी 4 नंबर छोड़ेंगे तो मिडिल में तब कोई नंबर नहीं है। तो सिंपल जो नंबर इन दोनों के बीच में लाई करता है वही आपका क्या हो जाएगा आपका मीडियन। या तो इन दो नंबर का आप क्या निकालो, एवरेज निकाल लो। 4 + 5 डिवाइड बाय 2, एवरेज तो इसे निकालते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 4 + 5 हो गया आपका 9 डिवाइड बाय 2। 9 का हाफ कितना होता है आपका 4.5। देखो उतनी है, 4 और 5 के बीच में नंबर आपका 4.5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर मीडियन। ठीक है, अब देखो यही जो आपका यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये अगर मैं बढ़ा के आपको कर दूं यहाँ पर 1000 टाइम्स, कितने टाइम 1000 टाइम्स। देखो पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करते 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 1000 टाइम्स ले दो, तब आप इसको एक साथ लिख के आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तब हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो हम बनाएंगे 0 से लेके 100 का ग्रुप, 100 से लेके 20 का ग्रुप, सॉरी 200 का, 200 से लेके 300 का ग्रुप बनाएंगे, 300 से लेके 400 का ग्रुप बनाएंगे, करते 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 1000 तक जाएंगे। ठीक है, 1000 तक जाएंगे। आप देखेंगे 0 से लेके 100 तक के कितने नंबर आ रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। 100 से लेके 200 तक का कितने नंबर है, उसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। देन हम इस क्लास से क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर मीडियन क्या निकालेंगे, इस पर मीडियन। ठीक है, अगर रीडिंग अगर यहाँ पर छोटा हो तो सिंपल आप यहाँ से मीडियन निकाल सकते हो, लेकिन रीडिंग अगर बड़ा हो तो आपको यहाँ पर क्लास से निकालना होगा। ठीक है, देखो 6.2 में आपका इसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन दिए। ठीक है, हम उसी से करेंगे, इसे करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आपका मीडियन निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है, पहले देखेंगे हम कि फॉर्मूला आपका है क्या। ठीक है, देखो मीडियन क्या होता है आपका, मीडियन इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या है आपका, L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इनटू होता है आपका हाइट में बोलेंगे, विड्थ बोलेंगे, विड्थ ऑफ द क्लास। ठीक है, देखो ये जितने सारे आपके वेरिएबल है, हम वन में वन देखते हैं कि आपका जो वेरिएबल है इसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखो आपको फर्स्ट यहाँ पर मीडियन फाइंड करने से पहले आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा मीडियन क्लास। इसका मतलब देखो क्या होता है, आपका जो मीडियन है वो कौन से क्लास में लाई करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन क्लास। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में बहुत सारे क्लास दिए होंगे, उस क्लास में से किस क्लास में आपका मीडियन लाई करेगा, फर्स्ट हम यहाँ पर उस क्लास को ढूंढेंगे। ठीक है, देन ये सारे वेरिएबल आपके उसी क्लास में से मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला फोकस क्या होगा कि पहले मीडियन क्लास को ढूंढो। ठीक है, तो ये इसे कैसे ढूंढते हैं हम जो क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखो ये जितने वेरिएबल है पहले वो समझते हैं कि ये वेरिएबल है क्या। देखो एल मतलब क्या होता है, एल मतलब क्या होता है, ये होता है आपका लोअर क्लास लिमिट। एल मतलब क्या होता है आपका लोअर क्लास लिमिट। एन मतलब क्या होता है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी। एन मतलब क्या होता है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी। जितने भी आपके फ्रीक्वेंसी दिए होंगे सारे को सम कर दो। ठीक है, देखो CF क्या होता है, CF होता है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
CF आपका क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F क्या होता है, देखो F का मतलब क्या होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। वो जो आपने मीडियम क्लास आपने जो चूज किया, ठीक है, आपने ढूंढा, ठीक है, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना क्या है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर F। तो ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, ठीक है। H मतलब देखो क्या होता है, H होता है आपका जो आपका क्लास है उसका वेट कितना है, तो सिंपल डायरेक्ट लिख लो, विड्थ ऑफ क्लास, क्या है आपका विड्थ ऑफ क्लास, या तो वो जो भी आपका क्लास है उसका डिफरेंस मान लो, ठीक है। तो देखो L मतलब क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट। N क्या होता है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, N/2 मीन टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ कर लो। CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपने 9th में पढ़ा होगा, लेस देन 10 मोर देन 10, हम यहाँ पर यूज करेंगे लेस देन 10। F मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो आपने क्लास आपने चूज किया है उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, उस मिडिल क्लास का आपका फ्रीक्वेंसी क्या है वो। H मतलब क्या होता है, जो आपका क्लास है उस क्लास का विड्थ कितना है उसे हम लोग क्या कहते हैं H, ठीक है। फोकस हमारा फर्स्ट यही रहेगा कि हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, मीडियन क्लास, क्या फाइंड करेंगे, मीडियन क्लास, ठीक है। देखो हम बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसे करते हैं यस। तो ये हो गया आपका इस फॉर्मूले का इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में देखो आपका यहाँ पर 6.2 का क्वेश्चन आपको फर्स्ट दिया है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शो द क्लासिफिकेशन ऑफ ए नंबर ऑफ वर्कर एंड द नंबर ऑफ आर दे वर्क इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आर दे वर्क। हमें निकालना है मीडियन किसका, नंबर ऑफ आर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टेबल दिया है, डेली नंबर ऑफ आर और नंबर ऑफ वर्कर। 8 से लेकर 10 घंटा तक 150 वर्कर काम करते हैं, ठीक है। 10 से लेकर 12 आवर तक 500 वर्कर, 12 से लेकर 14 आवर तक 300 वर्कर और 14 से लेकर 16 आवर तक 50 वर्कर। हमें बताना है यहाँ पर मीडियन बताना है किसका, नंबर ऑफ आर का, ठीक है। तो फर्स्ट तो यहाँ पर हम क्लास लिखेंगे, देखो क्वेश्चन आपका फर्स्ट, ठीक है। हम यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, क्लास, क्लास के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम यहाँ पर मीन नहीं फाइंड करें, ठीक है, हम यहाँ पर मीडियन फाइंड करें, ठीक है। फर्स्ट लिखेंगे हमें यहाँ पर क्लास, फिर लिखेंगे आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। अब देखो आपका क्लास क्या गिवन है आपका 8 से लेकर 10, ये क्लास आवर में, ठीक है। यहाँ दिया 8 से लेकर 10, 10 से लेकर 12, 12 से लेकर आपका क्या है, 12 से लेकर आपका है 14, 14 से लेकर है आपका यहाँ पर 16, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया आपका 150, 500 और 300 और आपका 50। अब देखो यहां पर हमें लिखना है CF, क्या लिखना है CF, या तो लिखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन 10, लेस देन 10। इसका मतलब क्या होता है, देखो दो टाइप होते हैं, एक तो मोर देन टाइप होता है और एक आपका क्या होता है, लेस देन टाइप, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका लेस देन 10, इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी उसे हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, या तो बोल लो CF, ठीक है। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपका क्या लिखेंगे, आपका एज इट इज, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका फ्रीक्वेंसी होगा उसमें इस वाले को क्या कर देंगे, प्लस, क्या कर देंगे, प्लस। ये जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा, प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस। तो देखो 500, 600, तो ये हो जाएगा आपका 650, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 600, 300, 950, 950 प्लस 50 ये हो जाएगा आपका 1000, क्या हो जाएगा आपका 1000। इसको सम कर लो तो यहाँ से आपका n आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका n। तो CF आपने कैसे निकाला, 450 तो पहले एज इट इज लिखा, फिर इसे ऐड करके यहाँ लिखा, इसे ऐड करके यहाँ लिखा, इसे ऐड करके यहाँ लिखा, तो ये रहा आपका CF। अब देखो m क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पूरी फ्रीक्वेंसी को आप सब प्लस कर दो, n आ जाएगा, सारे को प्लस कर दो आपको 1000 आने वाला है। यहीं से तो हमने प्लस किया, इसमें ये प्लस किया, इसमें ये प्लस, इसमें ये प्लस, कितना आंसर है आपका 1000। तो यहाँ से कर लो 300, 500, 800, 900, 50, 50, 100, तो ये हो गया आपका 1000, क्या हो गया आपका 1000। चलो अब देखो हमें जो भी डेटा मिलने वाला है हमको इसी टेबल से मिलेगा, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा था हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फर्स्ट मीडियन क्लास, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है, आपका n कितना है आपका 1000, कहाँ लिखे, यहाँ लिखते देखो n क्या है आपका 1000, तो n/2 निकालो, ये हो जाएगा आपका 1000 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा आपका 500, कितना हो जाएगा आपका 500। अब देखो इसी से डिसाइड होगा आपका मीडियन क्लास, ठीक है। इसी से आपका डिसाइड होगा आपका मीडियन क्लास कौन सा है। अब देखो ये जो आपका 500 है फ्रीक्वेंसी, अब देखना आपने डायरेक्ट CF वाले कॉलम में,
कौन से वाले कॉलम में आपके, CF वाले कॉलम में, ठीक है। CF वाले कॉलम में देखना है ये जो आपका 500 जो फ्रीक्वेंसी है इससे जस्ट थोड़ा ज्यादा कितना है, इसे जस्ट थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। देखो 500 को कहां लाया करेगा, ये तो 950 छोड़ दो या 150 छोड़ दो, 500 से जस्ट ज्यादा कहां पर है, 650। तो लो ये आपका क्या है, आपका मीडियम क्लास। तो लो ये आपका क्या हो गया, आपका मीडियम क्लास। बस यहाँ सर्कल मार, ठीक है, इसे बॉक्स बना देना आपने, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर क्या है, मीडियम क्लास, ठीक है। तो देखो आपका जो मीडियम है वो लाइन किसके बीच में करता है, 10 से लेके 12 के बीच में लाइन करता है, ठीक है। बस आपका आंसर 10 और 12 के लगभग उसके बीच में आएगा, ठीक है। लेकिन कितना आएगा, एक्यूरेट कितना है हमें पता नहीं है, हम फॉर्मूला से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये होगा आपका यहाँ पर मीडियम क्लास। मीडियम क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है इसे कहते हैं हम लोग एफ, क्या कहेंगे, एफ। ये वाला फ्रीक्वेंसी प्लस अब वाला फ्रीक्वेंसी दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो अब वाला फ्रीक्वेंसी है 150, ये जो 150 है इसे हम कहेंगे आपका CF, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। इसके जस्ट प्रीवियस वाला फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। मान लो 3-4 फ्रीक्वेंसी होता तो सारे का प्लस होता तो उसको हम लोग बोलते कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जांपल ये F यहां नहीं होके यहां होता तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होता, 950 होता। मतलब प्रीवियस वाले जितने भी फ्रीक्वेंसी है सारे का प्लस उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो CF मिल चुका है, F मिल चुका है। अब देखो L मतलब क्या होगा, L मतलब ये जो मीडियम क्लास है, इस ये जो हमारा क्या है मीडियम क्लास, इसी क्लास का जो लोअर लिमिट है आपका 10 वही हो जाएगा आपका L। तो L कितना हो जाएगा आपका 10, यहाँ लिखते देखो L हो जाएगा आपका 10। F कितना है आपका, F हो गया आपका 500। CF कितना है देखो आपका, CF कितना है आपका, CF है आपका 150, कितना हो गया आपका 150। अब निकालना है सिर्फ H। H देखो क्या होता है, H मतलब ये जो क्लास है इस क्लास का विड्थ 10 और 12 के बीच कितने गैप है, 2 का, तो विड्थ हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा आपका 2। लो सारे के सारे वेरिएबल आ गए, फॉर्मूला में पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल टू, ठीक है, L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन यहाँ पर क्या आपका F इंटू हो जाएगा आपका हाइट, हाइट मतलब आपका विड्थ, ठीक है। देखो L तो आपको कितना गिवन है आपका, L जो गिवन है आपका 10 प्लस n/2 देखो कितना आपका 500, तो यहाँ जाएगा 500 माइनस CF कितना है आपका, यही लिख लो CF क्या होता है 150 अपॉन F कितना फ्रीक्वेंसी आपका 500, कितना आपका 500, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपका 500 और n/2 आपका 500, ठीक है। अब देखो हाइट कितना आपका, सॉरी विड्थ कितना आपका h 2 है, तो यहाँ 2 पुट कर लो। अब ऐसे सॉल्व कर लेना, देखो कैसे करेंगे, 10 एज इट इज प्लस 500 में से अगर 150 गया तो यहाँ से 400 350, ये हो जाएगा आपका 350, नीचे हो जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यहाँ से 0 कट, यहाँ से 0 कट, ठीक है। 5 7 जा कितना, देखो 5 7 जा 35, नहीं तो आप एक काम कर लेते इसे कट नहीं करते, ठीक है। देखो यहाँ हम पॉइंट एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 350, यहाँ से 0 कट किया, यहाँ से 0 कट किया, देखो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देख लो, देखो मैं पॉइंट से एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। 10 का 10 एच लिखता हूँ प्लस यहाँ 35 2 से कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 60 और 3 दूनी 70, ये हो जाएगा आपका 70। यहाँ 50 है तो 50 रखता हूँ, ठीक है। 50 है तो 50 रखा, तो अभी 0 कट कर दो, या तो आप क्या करो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, ताकि 100 हो जाएगा और हम यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट कर देंगे इसे। ये रहा आपका 10 प्लस, देखो 7 टू द कितना हो जाएगा 14, तो ये हो गया 140, 15 टू द हो जाएगा आपका 100, तो ये हो गया 100, 1 2 1 2, ये हो गया आपका 10 प्लस 2 0 है तो 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 1.4। इससे आपका एक फायदा क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर डिवाइड करना नहीं होगा, ठीक है। हम सिर्फ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये तो प्लस करना है आपको, ये 10 है यहाँ पर 1.4 है, 10 प्लस 1 आपका 11, मीडियन कितना है देखो आपका 10 प्लस 1 हो गया आपका 11, 0.4 है तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 0.4। अब देखो मीडियन हम किसका निकाल लेते हैं, आवर का। इसका मतलब क्या है आपका कि जितने भी आपके सारे वर्कर है वो कम से कम 11 पॉइंट, उनका जो आवर जो मीडियन है उनका, ठीक है, तो वो कितना आपका 11.4, कितना आपका 11.4 आवर। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका 11.4 आवर। ठीक है, तो हमने ऐसा सॉल्व किया। ठीक है, देखो ये था आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, इसे करते हैं इरेज। ठीक है, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपका, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन ए ग्रोव एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगो दिया है, मैंगोज दिया है, और आपका नंबर ऑफ ट्री दिया है। हमें निकालना है मीडियन किसका, नंबर ऑफ मैंगोज का। ठीक है, किसका निकालना है आपको, नंबर ऑफ मैंगोज का। हमेशा याद रखना किसका निकालना होता है, क्लासेस का। ठीक है, जो आपको क्लास दिया है उसी का हमको मीडियन निकालना होता है, उसी का हमको मीडियन भी निकालना होता है, और मीन और मोड सब उस क्लास का निकालना होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास, इस बार थोड़ा स्पेस को देखते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पर क्लास लिखेंगे, देन हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर लिखेंगे सीएफ, क्या लिखेंगे, सीएफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेस देन 10, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपका लेस देन 10। देखो आपका क्लास क्या है आपका 50, 100, और दिया क्या देखो नंबर ऑफ मैंगोज बस इतने में दिया। ठीक है, 50, 100, 100, 150, 150 होगा ना, 300 तो दिया। ठीक है, 150, 200, 200, 250, 250, 300, 250 आपका 300। ठीक, देखो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो आपने जितने भी सारे क्वेश्चन किए, सारे के सारे क्वेश्चन में आपके ये जो क्लास थे आपके सारे सारे कंटिन्यूअस थे। इसका मतलब क्या होता है, 50 से 100, अगर 100 पे एंड हुआ है तो 100 से स्टार्ट हो रहा है, 150 पे एंड हुआ है तो नेक्स्ट आपका 150 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका क्लास कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो आपको वहां पर क्लास कंटिन्यूअस करना होगा। उस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस क्लास। ठीक है, ये आपका कंटिन्यू है तो ठीक है, इसमें आपका एक क्वेश्चन दिया है आपका डिसकंटिन्यूअस क्लास का, वो भी हम करेंगे। ठीक है, देखो उसमें आपको समझ जाएगा। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी का क्या है, 33, 30, 33, 30, देन आपका 90, 80, 70, 80, देन आपका 70। देखो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपका लेस देन टाइप क्या होता है, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आप एज इट इज लिखेंगे 33, नेक्स्ट में क्या करेंगे, अगला ऐड कर देंगे। ठीक है, 33 प्लस 30 कितना, 3 और 3 की जगह आपका 6, तो ये हो गया 63, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9, 6, 15, तो हो गया आपका 153, 15, 8, 23 ना, 8, 5, 13, तो ये हो जाएगा 233, 233 प्लस 17 तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 7, ये 240, ये हो गया आपका 250, कितना हो गया आपका 250। तो लो इसका सम कर लो, n कितना हो जाएगा आपका, टोटल प्लस कर लो, सिंपल आ रहा है 250 यहाँ दिख रहा है, इसी को हम यहाँ पर प्लस करें 250, तो ये होगा 250। ठीक, अब डेटा लिख लो, n अगर 250 है तो देखो n/2 निकालो, 250 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 125, 250 का हाफ कितना होता है 125। अब देखो ये पता चल गया, तो आप क्लास निकाल लो। हमारा फोकस क्या है, फर्स्ट पहले निकालेंगे हम यहाँ पर मीडियन क्लास। अब जरा आपको देखो ये 125 कहां पर लैंड करेगा। ठीक है, जस्ट इससे थोड़ा सा बड़ा देखना है, ये 233 और ये 153, देखो यहाँ पर 63 और 153, ये जो 125 है ये 63 और 153 के बीच में लैंड करेगा, और हमें देखना है जस्ट थोड़ा ज्यादा, 125 से जस्ट थोड़ा ज्यादा कौन सा आपका 153, तो बस ये जो आपका क्लास है यही आपका कौन सा क्लास है, देखो मीडियन क्लास। ठीक है, जो भी आपका n/2 आएगा उससे जस्ट थोड़ा सा ज्यादा देखना है, वही आपका क्या रहेगा आपका मीडियन क्लास। अब बस इसी से देख लो, फ्रीक्वेंसी में देखो ये 90 है तो ये जो आपका फ्रीक्वेंसी f, इसके ऊपर वाले जितने भी आपके फ्रीक्वेंसी होंगे उसे हम कहेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप यहीं से निकाल सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर मीडियन क्लास निकालना होता है इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, देखो CF हो जाएगा अगला वाला, जैसे जितने भी ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर CF। हाइट कितना, देखो h कितना हो जाएगा 200 और 150 में गैप कितना आपका 50 का, देखो चलो लिखते हैं पहले f कितना, देखो आपका f कितना गिवन है आपका 90, CF कितना गिवन है आपका 63, हाइट देखो कितना हो जाएगा, हाइट बोलता हूँ विड्थ 200, 150 तो 50 का गैप है। L क्या होगा, L होता है आपका लोअर क्लास लिमिट, मींस हो जाएगा आपका 150। ठीक है, सारा का सारा आ चुका है। ठीक है, तो डालो फॉर्मूले में, देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका मीडियन L प्लस n/2 माइनस का CF डिवाइड बाय f इनटू होता है आपका हाइट h। ठीक है, चलो यहां से सॉल्व करते हैं, देखो इक्वल टू L देखो कितना गिना आपका,
एल आपका गिवन है 150 प्लस एन बाई टू कितना गिवन आपका, एन बाई टू आपका 125 माइनस सी एफ आपका गिवन है आपका 63 डिवाइड बाय एफ कितना गिवन आपका 90 इनटू एच देखो कितना गिवन आपका, ये आपका कुछ 50, तो ये हो जाएगा आपका 50। चलो 150 एज इट इज प्लस यहाँ से 0 आपका कैंसिल, 125 माइनस 63, 5 में से 3 गया तो आपका 2, 12 में से 6 गया तो आपका 6, ठीक है। देखो 62 यहाँ पर क्या आपका 9, शायद ये कटेगा शायद ना कटे, मल्टीप्लाई बाय 5 नीचे कितना रहेगा आपका 9, तो बस यहाँ लिखा 150 प्लस इसे सॉल्व कर देखो क्या आ जाएगा आपका 7 30 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपका 310 नीचे कितना जाएगा 9, 62 इंटू 5 7 30 5 दूनी 310, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर लो नॉर्मली, 310 को 9 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 9 3 27 कितना बचेगा 4 0, ठीक है। 9 चौक 36, यहाँ से हो जाएगा आपका 4, फिर से 0 तो फिर से पॉइंट, फिर से 9 चौक 36, ये आपका 34.4 है, ठीक है। देखो कितना मिलेगा 150 प्लस 34.4, अब इसे प्लस कर लो, 150 प्लस 30 184.4। अब जरा कुछ सुनो, ये जो मीडियन है आपका, ये क्या है आपका मैंगोस का, क्या था आपका मैंगोस। मुझे बताओ मैंगोस कभी 184.4 में हो सकते क्या, नहीं हो सकते, तो ये क्या होगा आपका 184 मैंगोस, आपका 184 आपका मैंगोस, तो ये आपका क्या है आपका मीडियम, क्या है आपका मीडियम, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ठीक है। देखो ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, आपको जैसे समझता है वैसे कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपने इजी तरीके से किया तो अच्छा, ठीक है, ज्यादा डिवाइड नहीं करो, मल्टीप्लाई नहीं करो, कट करो, नॉर्मल तरीके से, ठीक है। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 4 का गिवन है आपका, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे देन आपका 3 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 जो आपका क्वेश्चन है वो कंटीन्यूअस क्लास है और जो आपका 3 है वो आपका डिसकंटीन्यूअस क्लास है, ठीक है, उसे हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। 4 देखो आपका द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन अ डिफरेंट फैक्ट्रीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन। देखो क्या निकालना है हमें, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन, नंबर ऑफ बल्ब दिया है प्रोड्यूस और 1000 में दिया, ठीक है, 30 40 नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कितना देखो 12 दिया है, और वो 30 40 नहीं है, वो 30,000 है और 40,000 है, ठीक है। 12 फैक्ट्री मिलके आपके 30,000 लेके 40,000 आपके बल्ब प्रोड्यूस करते हैं, 35 फैक्ट्री ऐसे जो 40,000 लेके 50,000 आपके बल्ब प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमें बताना है उसका मीडियन। चलो पहले लिखते हैं आपका क्लास, ये पर 1000 है, ठीक है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1000, जो हमारा आंसर आएगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, उसके बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, देन उसके बाद लिखेंगे CF लेस देन टाइप। चलो देखो आपका क्लास है गिवन आपका 30 से 40 कहां तक जा रहा है आपका 100 तक, ठीक है। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ठीक है। चलो देखो 12 35 20 फ्रीक्वेंसी दी आपका 12 35 20 15 20 15 878 878। चलो CF लिखते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो आपका सेम हो जाएगा 12, अब ऐड कर लो 12 प्लस 35, 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7, 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, 47 20 4 और 2 हो जाएगा 6, तो 67। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका 7 5 12 6 7 8 82 हो गया आपका, 82 और 8 हो जाएगा आपका 90, ठीक है। 90 प्लस 7 97, 97 प्लस 8 8 7 15, तो हो जाएगा आपका 105, क्या हो जाएगा आपका 105, कुछ इस तरीके से है 97 8 7 15, ठीक है, उतने 105, ठीक है। देखो n कितना आ गया आपका, तीन सारे को प्लस कर दो, सिंपल दिख रहा है 105 आएगा, तो ये हो गया आपका 105।
पहला फोकस क्या है हमारा कि हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास। क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास। तो देखो कैसे निकालेंगे, जो आपका n है इसका हाफ कर लो, 105 का क्या कर लो, हाफ। सिंपल, 105 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर। 100 का हाफ कितना होता है आपका 50, और 5 का हाफ होता है आपका 2.5, तो ये हो जाएगा आपका 52.5। क्या हो जाएगा आपका 52.5। अब सिंपल देख लो कि ये नंबर कहाँ लाया करता है आपका, जरा देखो 52.5, ये आपका 47 और ये आपका 67, इनके बीच में लाया करता है, तो जस्ट इससे बड़ा लेना, ठीक है। तो 67 देखो हमें मिल गया, तो ये आपका कौन सा क्लास है, देखो ये आपका रहा मीडियम क्लास, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या रहेगा आपका CF। इसी मिडिल क्लास में जो आपका फ्रीक्वेंसी है 20, ये हो जाएगा आपका F। तो बस लिख लो, F कितना हो गया आपका 20, CF हो चुका है आपका यहाँ पर कुछ 47, ठीक है। अब देखो L कितना है आपका, L लोअर क्लास लिमिट, इस क्लास का लोअर क्लास लिमिट आपका 50, और H हो चुका है आपका यहाँ पर 60 माइनस 50 कितना आ जाएगा आपका 10, मींस इनका डिफरेंस है तो विड्थ मान लो। अब लिख लो यहाँ पर फॉर्मूला मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस का CF डिवाइड बाय F, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला, हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। देखो चलो, इक्वल टू देखो L कितना गिवन है, L आपका लोअर क्लास में 50, तो 50 प्लस ब्रैकेट n/2 देखो कितना है आपका, n/2 रहा आपका 52.5, तो ये जो आपका 52.5, देखो शायद लेंथी हो जाए मेरे हिसाब से, माइनस का CF, माइनस CF कितना आपका 47 डिवाइड बाय F कितना आपका, F है आपका 20, तो हो जाएगा 20। H कितना आपका, विड्थ आपका 10 दिख रहा है यहाँ पर 10, तो यहाँ डाल दो यहाँ पर 10, शायद इजी हो जाए मेरे हिसाब से। देखो यहाँ से 0 कैंसिल, चला गया। 52.5 में से 47 के तो कितना बचेगा आपका 7, 7 5 12, ये हो जाएगा आपका 5.5 डिवाइड बाय आपका 2, कितना हो गया 2। 52 में से आपका 47 गया तो 5 बचेगा, 0.5 का 0.5, ठीक है, बरोबर ना। 48 49 50 51 52 5, और बस 5.5 को आप 2 से डिवाइड कर लो, देखो कितना आ जाएगा। सिंपल एक काम कर लो, 52 को 2 से डिवाइड, देखो 2 से डिवाइड कर लिया तो हाफ कर लो, 55 का हाफ कितना हो जाएगा, देखो 50 का हाफ होता है आपका 25 और 5 का हाफ होता है 2.5, तो ये जो आपका 27.5 मेरे हिसाब से। 55 का हाफ कितना हो जाएगा 27.5, ऑलरेडी यहाँ पर a के पहले पॉइंट था तो एक पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2.75, कितना आंसर आ गया आपका 2.75। तो लो 50 प्लस 2.75, नॉर्मल कैलकुलेशन, ठीक है। हमने यहाँ पर सॉरी नहीं किया, 55 को यहाँ रखा, नीचे 2 लिखा, सिंपल हमने सोचा कि 55 का आधा कितना होगा, हाफ तो आप माइंडली कर सकते हो। 55 का हाफ अगर नहीं आता तो आप ऐसे भी कर लो, ये 50 और ये 5 55, 50 का हाफ होता है आपका 25, 5 का हाफ होता है आपका 2.5, तो 25 और 2 हो गया 27, 0.5 का 0.5 यहाँ लिख दिया आपने। पॉइंट यहाँ था लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर एक पॉइंट था, एक पॉइंट को शिफ्ट कर दिया तो 2.75, ठीक है। अब सिंपल ऐड कर लो, 50 प्लस 2 52.75 का 75, ये रहा आपका मीडियम, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या है, ये था 1000, क्या था आपका 1000, इतने तो बल्ब बना रहे, इतना बल्ब एक्चुअली में है क्या, नहीं। इसी को हमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, आपका 1000 से। देखो कैसे करेंगे, 5 2 7 5 1 2 3 1 2 3, 2 के पहले पॉइंट है तो 2 के पहले पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट ये रहा 0 का चला जाएगा, देखो कितना चला जाएगा आपका 52750, 52750, तो ये रहा आपका यहाँ पर मीडियन, ये रहा आपका मीडियन किसका, बल्ब का। इतने बल्ब आपके क्या होते हैं, थोड़े से होते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना है आपका 52750 बल्ब, ये आपका क्या रहा आपका मीडियन, ठीक है। तो देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3, इसे करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके 4 की तरफ, ठीक है। देखो ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन में देखो आपका यहाँ पर 3 का एग्जाम्पल आपका यहाँ पर आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे टेक्स्ट में शायद आप में नहीं होगा, ठीक है। देखो क्या था, द फॉलोइंग टेबल शो द क्लासिफिकेशन ऑफ ए नंबर ऑफ व्हीकल एंड देयर स्पीड ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे
फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, किसका निकालना है आपका, जो आपको मीडियन निकालना है किसका, एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल, उसका निकालना है आपको मीडियन। ठीक है, तो चलो पहले लिखते हैं क्लास। देख लो पहले कुछ आंसर आने के बाद कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं करना है ना, किलोमीटर पर आवर में नहीं है तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो देखो क्लास आपका क्या गिरा आपका 60 से 64, 60 से 64। अगला आपका क्या है 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, 80 से 84, ऐसे ही कुछ 80 से नहीं है, हाँ 80 है, यहाँ पे टिक मिस्टेक है, ठीक है ना, 80 से 84, फिर 84 से 85 से आपका 89 होगा मेरे हिसाब से, शायद देखते बरोबर आ जाए मेरे हिसाब से, 85 से 89, ठीक है यही होगा। अब देखो ये जो देखो जरा क्लास 68 हो रहा है 64 पे चालू होता है, नेक्स्ट नंबर पे 65 से 69 पे एंड हो रहा है, चालू हो रहा है आपका 70 से। तो जरा विड्थ देखना, विड्थ 64 60 में 4 का डिफरेंस, ठीक है, 69 65 में 4 का डिफरेंस, ठीक है, 4 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस, तो ठीक है विड्थ आपका 4 ठीक है, लेकिन आपका क्लास आपका कंटीन्यूअस नहीं है, तो एक काम करते हैं इसे हम क्या बनाएंगे कंटीन्यूअस क्लास। ठीक है, तो लिखेंगे कंटीन्यूअस क्लास, क्या है आपका कंटीन्यूअस क्लास। ठीक है, देखो उसके बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, उसके बाद लिखेंगे CF लेस देन टाइप, ठीक है, लेस देन टाइप, CF जो आपका लेस देन टाइप। अब जब कंटीन्यूअस क्लास कैसे लिखेंगे, सिंपल, अब याद रखना हमेशा, देखो ठीक है, हमेशा आपने याद रखना अगर क्लास अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ, अगर कंटीन्यूअस क्लास अगर लिखना है तो सिंपल क्या करना, लोअर और अपर में से 0.5 और 0.5 यहां माइनस कर देना, यहां क्या कर देना प्लस, लोअर और अपर में से 0.5 कर देना माइनस और 0.5 कर देना अपने प्लस। अगर डिफरेंस 1 का हुआ तो डिफरेंस 1 का है तो 0.5 माइनस 0.5 प्लस, डिफरेंस 2 का हुआ तो 1 माइनस 1 प्लस, डिफरेंस 3 का हुआ तो 1.5 माइनस 1.5 प्लस, सिंपल। उसका आधा हम क्या कर देंगे शिफ्ट कर देंगे, क्या कर देंगे शिफ्ट। देखो जरा यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 का डिफरेंस है तो 0.5 माइनस 0.5 प्लस, कैसे करेंगे 60 में से 0.5 माइनस करेगा, ठीक है, क्या करना है हमें 0.5 माइनस, तो सिंपल 60 से 0.5 पीछे जाओ तो हो जाएगा 59.5, 64 में 0.5 ऐड करो 64.5, तो कितना हो गया 60 से 0.5 माइनस 59.5, 64 से 0.5 प्लस 64.5, ठीक है। सेम यहीं पर करो 65 से 0.5 माइनस 65 का जस्ट क्या रहेगा आपका 64.5 डैश 69.5 प्लस करो 69.5। अब जरा खुद देखो क्लास आपका जो कंटिन्यूअस हुआ कि हमने तो इसे माइनस किया, इसे तो हमने छेड़ा नहीं, इसे माइनस किया तो क्लास आपका क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर लिखते जाओ बस 70 से एक कम 69.5, या तो इसी को उठा के लिख लो 74 तो 74.5। अब तो डायरेक्ट कैसे करेंगे 79 79.5 84.5 89.5, यहाँ कौन सा नंबर है 74.5 79.5 84.5, ठीक है। फास्ट लिखना, ठीक है। एक बार आपको पता चलेगा कि माइनस कैसे करना है, लेकिन यहां से उतार लेना देखो हो गया 75, देखो 74.5 80 79.5 85 84.5 0.5 माइनस 0.5 प्लस, देन अब लिख लो फ्रीक्वेंसी। अब हम इस क्लास में बिल्कुल देखेंगे नहीं, हमारा आंसर इस क्लास से आने वाला है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ व्हीकल कितने दिए 10, देन आपका 34 55 85 55 85 10 और 6 हो गया, ये हो गया 10, फिर ये हो गया आपका 6। बताइए CF देखो आपका क्या है, फर्स्ट आपका जो फ्रीक्वेंसी आपका सेम होगा 34 में 10 ऐड किया तो 44, 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 4 आपका 9, 99 में 85 184, 100 होता और 85 होता तो 185 आता, एक कम कर दो 184, 184 10 194
194 6 ये कितना हो जाएगा आपका 200। ठीक, अब पूरे फ्रीक्वेंसी को प्लस कर दो तो n देखो कितना हो जाएगा आपका 200, यही दिख रहा है। हमें ढूंढना है हमें यहाँ पर क्लास, ठीक है ना, हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है आपका मीडियम क्लास। देखो कैसे ढूंढेंगे, सिंपल n का हाफ करो, n कितना आपका 200, इसका हाफ करो तो कितना जाएगा आपका 100, तो लोग मिल गया आपको। अब देखो 100 कहाँ लाया करता है, 100 लाया करता है 99 और 184 के बीच में। मैंने कहा था हमेशा इससे ज्यादा लेना आपने, ठीक है, तो 99 से ज्यादा कौन सा आपका 184, सिंपल 100 से ज्यादा कौन सा आपका 184, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका मीडियम क्लास। ठीक है, देखो तो जो आपका जो मीडियम है वो लाया करेगा 74.5 से लेके 79.5 के बीच में। ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है तो ये मीडियम क्लास है, तो ये जो आपका फ्रीक्वेंसी, इसके अबाव जो क्या हो जाएगा आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी CF। तो यहाँ लिख दो, फ्रीक्वेंसी देखो कितना आएगा आपका 85, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपका कितना आ चुका आपका 99। ठीक है, देखो लोअर लिमिट कितना है आपका L कितना आ चुका आपका 74.5, विड्थ देखो विड्थ H 74.5 79.5 कितने का गया था देखो, 5 में से 5 गया तो 0, 79 में से अगर 74 गया, 9 में से 4 गया तो 5, तो 5 का गया, कितने का गया आपका 5 का, 79 और 74 में गया कितने का आपका 5 का। चलो तो ये हो गया आपका, और कुछ बाकी इसमें 1 2 3 4 n by 2 छोटी। अब लिख लो मीडियम का फॉर्मूला, मीडियम L प्लस n by 2 माइनस का CF, नीचे हो जाएगा आपका F, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई H। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्मूला। चलो यहाँ पुट करते हैं आंसर। ठीक है, L देखो कितना गिवन है आपका L गिवन है आपका लोअर लिमिट 74.4, ये मत लेना, ठीक है ना, ये आपका क्लास एक्चुअली में है ही। लोअर लिमिट देखो कितना आपका मिडिल क्लास का लोअर लिमिट आपका 74.5, तो 74.5 प्लस ब्रैकेट n by 2 देखो कितना आपका n by 2 आपका कितना है 100, तो हो जाएगा आपका 100 माइनस CF देखो कितना आपका CF आपका कितना है 99। अरे वाह, ये तो आंसर इजी हो रहा है, 100 माइनस 99 आपका 1 आ जाएगा। F देखो कितना आपका F आपका 85 है, ये रहा आपका 85 इनटू देखो विड्थ देखो कितना आपका विड्थ, इनके बीच का डिफरेंस 5, तो यहाँ लिख दो 5, देखो 74.5, देखो कैलकुलेशन की बात है, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा आपका 1, 5 के टेबल में 85 आता है, तो कितना बनेगा 17 5 85, 5 1 जा 5 17 जा, ठीक है, 5 1 जा 5 17 जा, तो ये हो गया आपका 70, 17 5 85। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका 74.5, यहाँ प्लस है, ठीक है ना, यहाँ प्लस है, तो प्लस। अब बस 1 को 17 से क्या कर दो डिवाइड कर दो और आंसर आपका आ जाएगा। इतना तो करना होगा, ठीक है, 17 से यहाँ 0 तो यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, तो 17 का मतलब 10 नहीं आता, यहाँ 0 तो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, 17 5 85, 17 चौक 17 से कितना हो जाएगा 1042 समथिंग, तो 5 बार में जाएगा मेरे हिसाब से 85। ठीक है, 17 5 85 ना कितना जाएगा देखो 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 17 9 जा 153, तो 17 8 से जाएगा, तो बस पॉइंट के बाद 3 नंबर तो बहुत हो गया। ठीक है, 17 8 जा जो भी होगा वो कितना से जाएगा 0.058, तो 0.058 लो, अब बस प्लस कर लो 74 का 74 पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, 5 प्लस 0 5, यहाँ पर 5 और 8 है, तो 5 और 8। अगर नॉर्मल अगर आपको अप्रोक्सीमेट लिखना है तो लिख लो 74 का 74 पॉइंट, यहाँ 5 है तो 5, आगे 8 है तो ये 5 का क्या हो जाएगा आपका 6, क्या हो जाएगा आपका 6। तो ये रहा आपका मीडियम, क्या रहा आपका मीडियम। किलोमीटर पर आवर है आपका, तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। तो यार देखो आंसर क्या है आपका 74.56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3। तो देखो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।